वॉइस वगैरह चेक कर लीजिए, एक बार देखिए सभी लोग वॉइस वगैरह चेक। चलिए वॉइस क्लियर आ रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, पहले नंबर का आपको जवाब देना है, संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किसने किया था? तो आप कहेंगे ये तो किया था आपका अमीर खुसरो ने किया था। किसने किया था? अमीर खुसरो ने किया था। अमीर खुसरो, जिनका भी जवाब आ रहा है ना बिल्कुल सही दे रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न बताइए। चलिए सेकंड नंबर देखिए, यहाँ पर आपको जवाब देना है, आंसर आपका क्या होगा। पूछा गया मुगल प्रशासन में मदद आमास इंगित करता है, ये क्या इंगित करता है ना? ये करता है आपका विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि। विकल्प जाएगा बी नंबर के साथ। हाँ, जय हिंद, वंदे मातरम सभी को, बिल्कुल देखिए करेक्ट आंसर है आपका। अगला प्रश्न बताइए, दास्तान आ अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? दास्तान हमीर हमजा का जो चित्रांकन है किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया था आपका मीर सैयद अली के द्वारा, मीर सैयद अली। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर का सी नंबर आपका सही होगा। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे? बहुत बार प्रश्न पूछा गया, बहुत बार हमने बताया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 4 नंबर का देख लीजिए, जिनका भी जवाब ऑप्शन नंबर डी आ रहा है ना, बी नंबर आ रहा है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो बिल्कुल सही आंसर है। देख लीजिए सभी का आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए पूछा गया है, वर्ष 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई? है ना, ये जो बनाई थी भैया, कहाँ पे बनाई थी? ये बनाई थी आपकी कहाँ पे बनाई थी बताइए। हाँ, किस प्रांत में बनाई थी, यहाँ पर आपको कमेंट करना है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। ऑप्शन है बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, पंजाब, बिहार। है ना, यहाँ पर बताइए किस में बनाई थी। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 नंबर का जवाब अभी तक किसी का नहीं आया है ना, 5 नंबर का जवाब दीजिए, आंसर क्या होगा। बंगाल में कह रहे हैं, है ना, बंगाल में कह रहे हैं, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए होगा, बंगाल में बनाई थी भैया। बंगाल विभाजन के तुरंत बाद मुस्लिम लीग ने, है ना, यहाँ पर आंसर आपका बंगाल होगा। पहले मुख्यमंत्री ख्वाजा नाजिमुद्दीन बने थे आपके। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न बताइए। क्वेश्चन नंबर 6, राजपुताना मध्य भारत सभा का प्रथम अधिवेशन वर्ष 1919 में कहां पर हुआ था? है ना, ये कहां पर हुआ था आपको बताना है। तो यहाँ पर आंसर आपका होगा 6 नंबर का, ऑप्शन नंबर बताइए, राइट आंसर क्या होगा। अजमेर, अजमेर भैया, अजमेर लगा दीजिए, है ना, अजमेर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर आपका है। अगला प्रश्न आपको यहाँ पर बताना है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? हाँ, ये किया था भैया महात्मा गांधी ने किया था, है ना, महात्मा गांधी, बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? चलिए, देश नायक किसने कहा था, यहाँ पर आपको कमेंट करना है। और देश नायक कहा था भैया रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनका भी जवाब ऑप्शन नंबर सी आ रहा है ना, बिल्कुल सही है। देखो सरदार पटेल कह रहे हैं। देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था, है ना, सरदार पटेल कहाँ है भैया, रविन्द्रनाथ टैगोर है। मतलब कुछ भी आंसर दे दे रहे हैं ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बताइए। कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी गलतियां। 1857 की क्रांति के निम्नलिखित नेताओं में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? अब आप कहेंगे ये तो बहुत बार सर आपने कराया है, आंसर होगा तात्या टोपे का। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, सब्जी उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? सब्जी उत्पादन में भैया यहाँ पर कौन सा, चीन के बाद दूसरे स्थान पे भैया भारत का स्थान, है ना, चीन पहले नंबर पे आपका है। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, बक्सा बाग परियोजना जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? बक्सा बाग परियोजना पूछा गया है तो आप ये कहेंगे वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न बताइए, भारत के जिस राज्य में उसके क्षेत्रफल का अधिकतम प्रतिशत राष्ट्रीय उद्यानों के अंतर्गत है वह है, तो वह है मतलब कौन सा है, वो आपका कौन सा है बताइए। वो आपका सिक्किम है, याद रखिएगा, सिक्किम आंसर आपको लगा देना है, 12 नंबर का सी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, भारत का वह राज्य जो कपास, मूंगफली, नमक व दूध के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? ये है आपका गुजरात है, गुजरात, आंसर लगा दीजिए गुजरात। गुजरात की राजधानी क्या है, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। अगला प्रश्न बताइए, जहां जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहां पर आती है? तो बाढ़ कहां पर आती है यहाँ पर आपको बताना है, आंसर क्या होगा। और यहाँ पर देखिए जवाब हमारे बिछा चुका है,
कह रहे हैं कहाँ पर आती है, बताइए। चलिए आंसर देखते हैं किसका किसका आ रहा है यहाँ पे, है ना। आंसर देख ले रहे हैं किसका किसका आ रहा है। बहुत बढ़िया, बाला तारा कह रहे हैं, है ना। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। मिश्रित कृषि में सम्मिलित है, यहाँ पर आपको बताना है आंसर क्या होगा। मिश्रित कृषि में सम्मिलित है, यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, 15 नंबर। मिश्रित कृषि में क्या सम्मिलित है, कई तरह की फसलें उगाना और पशुपालन करना। अगला प्रश्न बताइए। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, मोका कॉफी जहां उगाई जाती है वह है, वो कहां पर है, वो आपका यमन में, यमन, यमन है, याद रखिएगा, यमन बिल्कुल सही आंसर आपका है। अगला प्रश्न बताइए। विश्व में अधिकतम संभाव्य जल शक्ति वाले कतिपय नदी बेसिन कौन कौन से हैं, है ना। ये आपके हैं, कांगो है, अमेजन है, और कौन सा है भैया, नर्मदा। ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है, दक्षिणी गोलार्ध में हम बात कर रहे हैं, 22 दिसंबर लगाइएगा, 22 दिसंबर, है ना, 22 दिसंबर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और विचार करके आंसर दीजिएगा सभी लोग। इसका आंसर क्या होगा, विचार करिए। लिखा हुआ है, भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए रीति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की रीति के समान है। उच्चतम उच्च न्यायालय का कोई स्थायी न्यायाधीश अपने पद से सेवानिवृत्ति के बाद भारत में किसी भी न्यायालय किसी समक्ष अभिभाषण नहीं कर सकता है। इनमें कौन सा कथन आपका सही है, 19 नंबर में आपको यहाँ पर कमेंट करना है। राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि दोनों के दोनों ही बात सही है। जब दोनों के दोनों सही है तो आंसर लगा दीजिए ऑप्शन नंबर सी। इनमें से कौन सा कथन आपका गलत है, देखिए गलत वाला कथन बताना है ना, कौन सा कथन गलत है। चलिए गलत वाला बताइए, यहाँ पर आंसर आपका क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर जो आंसर आपका होना चाहिए, विकल्प नंबर कह रहे हैं, पहले भी देखिए गलत वाला, राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार कर सकती है। हाँ बिल्कुल सही है, ये वाला तो गलत वाला बताना है, नहीं गलत वाला बताना है। राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार नहीं, अस्वीकार नहीं है, गलत है पहला वाला। हम्म राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार करने तथा संशोधन करने का अधिकार नहीं है ना। नहीं है भैया, लिखा है कर सकती है तो गलत है आपका, ये तो गलत है। मतलब नहीं कर सकती है अस्वीकार, लिखा है कर सकती है, गलत है आपका। वो केवल सिफारिश कर सकती है ना, और 14 दिन के अंदर उसे धन विधेयक लोकसभा को लौटाना होता है, ये कहानी है इसकी। और यहाँ पर लिखा है पांचवा, राज्यसभा का धन विधेयक संशोधन कर सकती है, संशोधन भी नहीं कर सकती है, ये दोनों गलत है। पहला और पांचवा, पहला पांचवा होगा, पहला पांचवा होगा, है ना, पहला पांचवा आपका गलत है, बाकी सब सही थे। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बताइए, कुछ ज्यादा ही बड़ा प्रश्न है ये वाला। चलिए यहाँ पर देखिए, आपको बताना है, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया को संविधान में संशोधन द्वारा बदला जा सकता है, परंतु इस प्रकार का जो संशोधन है ना, इस प्रकार का जो संशोधन है यहाँ पर आपको बताना है आंसर क्या होगा। तो इस प्रकार का जो संशोधन है, लोकसभा राज्यसभा के 2/3 बहुमत तथा उसके आधे से अधिक राज्यों की विधानसभा द्वारा अनुमोदन से किया जाता है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का कौन सा अवयव आपका नहीं है, 22 नंबर में अगर हम बात करेंगे, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की शुरुआत 2000-2001 के दौरान हुई थी, है ना। यहाँ पर आंसर आपका क्या होगा, यहाँ पर आपको जो लिखा है ना, ये सभी, ये कोई भी अवयव आपका नहीं है। प्राथमिक शिक्षा हो, प्राथमिक स्वास्थ्य हो, पोषण हो, है ना। 22 नंबर का डी नंबर होगा। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा बताइए, अवधारणा लागू की गई थी, 23 नंबर बताइए क्या होगा। 23 नंबर का होगा जनता सरकार के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न बताइए। यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना, क्या प्रभाव पड़ेगा, 24 नंबर बताना है। इसमें दोस्तों वृद्धि होगी, 24 नंबर का आंसर क्या होगा, वृद्धि आपका हो जाएगा। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके, है ना, बताइए प्रकाश का रंग जो होता है, ये बताना है आपको, ये तरंग दैर्ध्य से निर्धारित होता है।
अगला प्रश्न बताइए, मिट्टी घड़े में निम्न में से किस क्रिया कारण जो है जल ठंडा रहता है? ये होता है वाष्पीकरण। कौन सा है भैया? वाष्पीकरण है। उत्तर प्रदेश में किसी नगर का जो मेयर है, नगर का प्रथम नागरिक होता है। नगर निगम का पदेन सदस्य होता है। कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है। यहाँ पर देखिए 27 नंबर बताना है, तो 27 नंबर में देखा जाए तो ये तीनों के तीनों पॉइंट सही है। ऑप्शन नंबर लगाइए यहाँ पर विकल्प नंबर बी के साथ। यहाँ पर देखिए सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित करना है और आपको बताना है यहाँ पर आंसर क्या होगा। थोड़ा देखिए बड़ा सा जरूर प्रश्न है आपका, है ना। चलिए यहाँ पर सुमेलित करना है और बताइए क्या होगा। चलिए सुमेलित करके बताइए क्या होगा। तो देखिए लखनऊ, लखनऊ जो है हवाई अड्डा, अमौसी, है ना, ये ए का तीसरा, और ये वाराणसी का आपका है ये, कानपुर का चकेरी, कानपुर का चौथा, सी का चौथा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही था। भारतीय दलहन अनुसंधान कहाँ पर है? ये आपका कानपुर में ही है। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना आपकी स्थित है? उत्तर प्रदेश में पूछा गया है, तो ये आपकी कहाँ है? नरोरा, है ना। 30 नंबर का आपका यहाँ पर सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, यहाँ पर देखिए पूछा गया 2011 के अकॉर्डिंग सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों का सही क्रम आपको बताना है। यहाँ पर सही क्रम आपका कौन सा होगा? तो देखिए उत्तर प्रदेश है आपका, फिर आपका महाराष्ट्र है, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। यह देश के पर्यावरण के सुधार एवं संरक्षण तथा वनों देश के वनों का वनों व वन्य जीव की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध होगा। यह देश पर्यावरण के सुधार व संरक्षण के लिए तथा देश के वनों और वन्य जीव की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध होगा। यहाँ पर 32 नंबर बताइए क्या होगा। 32 नंबर का जवाब क्या होना चाहिए बताइए। अड़तालीस का ए में कहा गया है भैया, है ना। 48 का ए में कहा गया है, और जो 51 का ए है ना, उसमें नागरिक का भैया कर्तव्य है, इस देश का कर्तव्य है ना। 51 है और 48 है, कंफ्यूज नहीं होइएगा, दोनों प्रश्न आपका पूछता है। निम्नलिखित कथनों पर देखिए आपको विचार करना है, थोड़ा बड़ा ही प्रश्न है ये। पूछा गया है, खाद्य श्रृंखला व खाद्य जाल एक पारिस्थितिक तंत्र में पोषण चक्र तथा ऊर्जा प्रवाह में मूल भूमिका अपनाते हैं, क्योंकि इन्हीं कड़ियों के माध्यम से पोषक तत्वों व ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार बनना है, कथनों पर देखिए विचार करेंगे। इसमें सभी वाला है, ठीक है ना, सभी वाला लगा लेना, ये सभी वाला आपका है। बहुत बड़ा क्वेश्चन था। अगला प्रश्न बताइए 34 नंबर। 34 नंबर पूछा गया है, साइबर बुलिंग निम्न में से क्या है? साइबर बुलिंग क्या है? तो साइबर बुलिंग क्या? सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर अशोभनीय कमेंट करना या धमकी देना, इसी को बोलते हैं साइबर बुलिंग। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत में गणतंत्र दिवस 2024 के परेड समारोह के दौरान कौन मुख्य अतिथि थे? कौन भैया मुख्य अतिथि रहे थे? देखो कह रहे हैं क्वालिटी बढ़ा लीजिए, वीडियो की दिखने लगेगा, है ना, क्वालिटी बढ़ा लीजिए। कौन भैया थे बताइए। जवाब आ गया है, कह रहे हैं फ्रांसीसी राष्ट्रपति थे भैया। कौन है? इमानुएल माइंक्रो करके लिखा हुआ है, माइंक्रो। देखो 35 नंबर के बोलो डी मारे दे रहे हैं। बी वाले बिल्कुल सही है, ए वाले भी गलत हैं, केवल बी वाले सही है। जिनका भी बी आया था ना, अभी तो गणतंत्र दिवस का परेड हुई थी अभी आपकी 2024 में ही, भूल गए। डीजल इंजन की खोज इनमें से किसने किया था? 36 नंबर बता दीजिए, तो आप कहेंगे रुडोल्फ डीजल, उनका नाम है रुडोल्फ डीजल। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए आपको बताना, राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? ये लागू हुआ था 1993 में। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 निम्न में से किस देश में प्रस्तावित है? कौन से देश में प्रस्तावित है? उस देश का नाम आपको बताना है ना। ये उस देश का नाम है आपका कौन सा है? पेरिस। अब पेरिस कहाँ पड़ता है? तो आप कहेंगे फ्रांस की राजधानी है पेरिस। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर रस से संबंधित प्रश्न है। यहाँ पर बताइए, उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? उत्साह जो है किस रस का स्थायी भाव है? ये आपका है वीर रस का है, वीर रस, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, चलिए कमेंट करिए 40 नंबर। लिखा हुआ है, नाथ देव कर कवन भरोसा, सोवी सिंधु करी मन रोसा, कादर मन कहूं एक आधारा, दैव देव आलसी पुकारा। इनमें बताइए छंद कौन सा है? आपको बताना है इसमें कौन छंद का प्रयोग किया गया है। 40 नंबर का जवाब बताया जा रहा है, कह रहे हैं ऑप्शन नंबर बी होगा, चौपाई। बिल्कुल सही आंसर दिया गया है, चौपाई। जिनका भी जवाब आ रहा है बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। लक्ष्मी का बताइए यहाँ पर,
लक्ष्मी का पर्यायवाची क्या है? 4 चरण होते हैं कह रहे हैं चौपाई में, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। क्या बात है, बिल्कुल सही है। लक्ष्मी की पर्यायवाची कमला, पद्मा, रमा आदि कई सारी हैं। क्या लग रहा है इसमें, आलाप दीज वाला लगा दें क्या? ये सभी, हाँ बिल्कुल सही है। विवाह का कौन सा पर्यायवाची है बताइए? विवाह का कौन सा पर्यायवाची है? अब परिणय, परिणय होता है आपका, अच्छा। कहाँ चला गया ऑप्शन इसका? ऑप्शन ही गायब हो गया। परिणय होगा, हाँ बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, त्योहार का तत्सम शब्द यहाँ पर क्या होगा? अब आप कहेंगे सर त्योहार का तत्सम होता है, क्या होता है बताइए? तिथिवार होता है क्या? तिथिवार। पंडित का विलोम क्या होता है? बहुत बार हमने बताया है, मूर्ख होता है। चुल बुलापन में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? चुल बुलापन, अजीब अजीब नाम है ना? प्रत्यय पूछा है, शब्दांश होता है, पन लगा दीजिए, बस हो गया। दुशासन की संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा? 46 नंबर में आपसे पूछा गया है। दुशासन, दुशासन लिखा हुआ है ना, दु प्लस शासन विसर्ग संधि है, और दु प्लस शासन कहाँ लिखा हुआ है? दु प्लस शासन। दाल रोटी में कौन समास है? 47। दाल रोटी में द्वंद्व समास, दोनों के दोनों पद प्रधान है। कितनी नावों में कितनी बार के रचयिता कौन है? बहुत बार कराया है। आगे जी हैं क्या इसके? अगला प्रश्न है, बीजक के रचयिता कौन है? ये भी आसान प्रश्न है, ये तो कहेंगे कबीरदास है। विनय पत्रिका किसकी कृति है? ये भी आसान प्रश्न है, ये आपका गोस्वामी तुलसीदास जी की है। दोहा में कितने चरण होते हैं? अभी बताया था 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं आपकी होती हैं। चौपाई के प्रत्येक चरण में बताइए कितनी मात्राएं होती हैं? अरे वो वही घुमा के फिर आ गया। इन्हीं हथियारों से के रचयिता कौन है? 53 नंबर आपको बताना है भैया, इसके हैं अक्षरकांत है। कादंबरी के लेखक कौन है? 54 नंबर आपको बताना है, बाणभट्ट है। 55 से लेकर 56 के बीच में आपको बताना है। पंक्तियों में रस की पहचान करना है, रस की पहचान कर लीजिए कौन सा है। लिखा है, बोरो सबे रघुवंश कुठार की धार में वारन बाजी, और सरथई बाण की वायु उड़ाए के लक्षण लक्ष्य करो अरिहा समर्थई। यहाँ पर बताइए कौन सा रस का प्रयोग किया गया है? नंबर रौद्र रस है भैया, रौद्र रस। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी, ये वाला बहुत प्रश्न आया। इसमें भी आपका वियोग श्रृंगार है, आपका श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। अगला प्रश्न बताइए, ईश्वर का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? देखिए यहाँ पर जो जीवनोदक लिखा हुआ है, ये आपका अमृत का होता है पर्यायवाची। किसका होता है? अमृत का होता है। अमृत देख रहे हैं? 58 नंबर। बताइए धनवी का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? तीरंदाज, धनुधारी, ये सब हैं, निसंगी भी है। धौंस जो है ना, ये धाक का होता है, धाक का पर्यायवाची धाक, ये धाक का होता है। अगला प्रश्न है, शक्ति का उपासक के लिए एक शब्द यहाँ पर क्या होगा? शक्ति के उपासक के लिए एक शब्द यहाँ पर बताया जा रहा है, कह रहे हैं शाक्त होगा। राजेश किस प्रकार की संधि का उदाहरण है? 60 नंबर आपको बताना है। कह रहे गुड़ स्वर संधि है, गुड़ स्वर संधि है क्या? बिल्कुल सही है। हाँ, राज प्लस ईस राजेश होता है ना। आजकल शब्द जो है किस समास का उदाहरण है? आजकल, आजकल 61 नंबर, द्वंद्व समास, दोनों पद प्रधान है। भोपाल पालव भूमिपति बदनेश नंद सुजान है, इस पद में किस छंद का प्रयोग किया गया? छंद का प्रश्न है ये। और इसमें जो है हरिगीत का छंद है, एक मात्रिक छंद होता है, और इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती है ना, हरिगीति का। शांति दूत में बताइए कौन समास है? 63 नंबर। शांति दूत में कौन समास है? तत्पुरुष। कौन सा शब्द योगरूढ़ शब्द है? 64 नंबर। योगरूढ़ पूछा गया है। पंकज, पंकज कह रहे योगरूढ़ शब्द है। पंकज का सामान्य अर्थ होता है पंख में जन्मा, किंतु इसका रूढ़ अर्थ है कमल, पंकज। जो आंखों से ना देखा जा सके उसके लिए एक शब्द यहाँ पर क्या होगा? 65 नंबर। जो आंखों से नहीं देख सकते उसे हम बोलते हैं अगोचर। अगला प्रश्न बताइए, चक जमाना मुहावरा किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? पूरी तरह से अधिकार का प्रभुत्व स्थापित कराना। बी नंबर। वाक का चयन करिए, 68 नंबर।
शुद्ध वाक्य का चयन करना है। पाठ पढ़कर कल आइए, कल पाठ पढ़कर आइए, ऑप्शन नंबर सी होगा। सही वर्तनी वाला देखिए शब्द आपको बताना है, यहां पर क्या होगा? 69 नंबर, विलक्षण। 70 से 71 के वाले भी प्रश्न है, शुद्ध रूप है, उसको चयन करना है। लड़कियों को जाने दो, इसका क्या होना चाहिए? 70 नंबर, लड़कियों को जाने दो, ये होता है। लड़कियां को जाने दो नहीं, लड़कियों को होता है। आभारी हम सदा रहेंगे, इसका सही क्या होगा? इसका सही होगा हम सदा आभारी रहेंगे, हम सदा आभारी रहेंगे। तो चलिए, इस तरीके से जो ये आपका मॉडल पेपर था कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है सेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा।